हेलो। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है द रेड ट्रैप, जो लिखी है सेल्मा लेगरलॉफ ने। ये एक स्वीडिश ऑथर हैं और ये फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है लिटरेचर में। इनकी स्टोरीज बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। इस स्टोरी में हम देखेंगे जो मेन थीम है गुडनेस, हर एक ह्यूमन में होती है। हम सिर्फ इसको कैसे बाहर ला सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग और लव के द्वारा। इसके अलावा दूसरा जो पार्ट है वो है ह्यूमन लॉनलीनेस के बारे में, कि हर ह्यूमन इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कितना लॉनली फील करते हैं वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी कहानी कैरेक्टर से। तो सबसे पहले है द पैडलर। एक पुअर मैन है जो रेड ट्रैप सेल करता है और कई बार सरवाइव करने के लिए चोरी भी करता है। क्रॉफ्टर पैडलर इसको लूटता है, कैसे वो हम देखेंगे स्टोरी में। आयरन मास्टर एक हार्ड वर्किंग पर्सन है और लॉ अबाइडिंग भी है। और एडला जो आयरन मास्टर की डॉटर है, बहुत ही काइंड और कंपैशनेट लेडी बताई गई है। तो शुरू करते हैं हम हमारी स्टोरी को। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक वेगाबॉन्ड जो रेड ट्रैप पैडलर है वो घूम रहा होता है और स्मॉल रेड ट्रैप्स बेच रहा होता है। वो भी रेड ट्रैप किससे बनाता है, वो जो भीख मांगता है और जो चीज़ें मिलती हैं उससे। हालांकि बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो कई बार उसको सरवाइव करने के लिए चोरी भी करनी पड़ती है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और भूख की वजह से आइज़ जो हैं, चेहरा है, आइज़ अंदर चली गई हैं, चेहरे का ग्लो कम हो गया है। और वो जब यूं ही सड़कों पे घूमता है तब उसको एक बार याद आती है वर्ल्ड की थॉट को, कि जो वर्ल्ड है वो पूरा कैसा है, रेड ट्रैप है और हम हमारे कंफर्ट की चीज़ों के लिए इसमें फंसते जाते हैं। जैसे रैट को चीज़ दिखाते हैं और वो ललचा के उसमें फंस जाता है, उसी तरह से हम फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है, ये सब चीज़ों के कंफर्ट में हम इसमें फंस जाते हैं। उसके बाद में डार्क इवनिंग में वो जा रहा होता है रोड पे और एक छोटे से कॉटेज में जाता है, तो वहाँ पर शेल्टर लेने के लिए रात के लिए। तो वहाँ का जो ऑनर होता है क्रॉफ्टर, तो वो उसको इनवाइट करता है, खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्रॉफ्टर अकेला होता है, उसकी वाइफ भी नहीं होती है, ना ही कोई बच्चे होते हैं। तो उसको वेलकम करता है। वो बहुत बातूनी होता है तो बहुत सारी बातें बताता है और बताता है कि जब वो रैम्स जो आयरन वर्क में काम करता था तब बहुत ही प्रॉस्पर था। अभी क्या है, वो उसकी काव उसको सपोर्ट करती है, मतलब उसके मिल्क को सेल करता है या क्रीम को बेचता है और वो पैसे कमाता है। और वो दिखाता भी है उसको पैसे की, ये देखो 30 क्रोनर्स जो है मैंने सेल किए हैं, मतलब इसके काव मिल्क से कमाए भी हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो आराम से सो जाते हैं और सुबह उठ के दोनों लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। आधे घंटे बाद पैडलर वापस आता है और क्या करता है, विंडो में स्मैश करता है और 30 क्रोनर्स को उठा के वो चला जाता है। इसके बाद क्या है, वेगाबॉन्ड जो है पैडलर, वो बहुत खुश होता है और अपनी स्मार्टनेस पे, और सोचता है पब्लिक हाईवे पे ना जाके वो जंगल के रास्ते पे जाएगा। लेकिन जब जाता है तो वो वहाँ खो जाता है रास्ते पे और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। तब उसको अपनी वो थॉट याद आती है कि वो खुद भी अभी क्या है, क्रोनर्स पैसों के चक्कर में रेड ट्रैप में फंस गया है। बहुत ज़्यादा थक चुका होता है और उसको ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो नहीं निकल पाएगा। तभी वो थक के जब बैठ चुका होता है, उसको लगता है कि उसका लास्ट टाइम आ गया है, शांति से बैठा होता है। तब वो थंपिंग की साउंड सुनता है, हैमर की, लोहे का जो आवाज़ होती है। तो उसको लगता है कि पास में ही कोई आयरन मिल है और वो उस डायरेक्शन में पूरी ताकत लगा के चलता है। वहाँ रैम्स जो आयरन वर्क होता है वहाँ पर वो जाता है, हालांकि वहाँ के वर्कर्स उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और वो जो मास्टर होता है ब्लैक स्मिथ, उस मतलब यूं ही वो परमिट कर देता है, ठीक है, रात में रुकने के लिए। उसके बाद आयरन मास्टर आता है और जब उसको वो देखता है डिम लाइट में तो वो थोड़ा मिसजज करता है उसको, और वो अपना ओल्ड फ्रेंड जो है रेजिमेंट का कॉमरेड समझता है और उसको नील्स ओलॉफ बोलता है। पैडलर उसके डाउट को बिल्कुल भी क्लियर नहीं करता है
क्योंकि उसको लगता है कि शायद इसी बहाने आयरन मास्टर उसको कुछ पैसे दे देंगे। लेकिन आयरन मास्टर उसको इनवाइट करता है अपने घर पे। उसके लिए उसको डर लगता है, बोले ये तो लायन के केज में जाने जैसा होगा, तो वो मना कर देता है। ऐसे में क्या होता है, एडला जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है, तो आयरन मास्टर बोलता है उसको कि वो शायद अपनी मिजरेबल कंडीशन की वजह से आने से मना कर रहा है, तो तुम जाके बेटी उसको लेके आओ। जब वो जाती है, उससे बात करती है, तो क्या होता है कि वो डर जाता है। वो कंटिन्यू मना करता है कि वो नहीं आएगा, लेकिन उसकी डॉटर उसको प्यार से समझाती है और उसको बोलते हैं डर दूर करती है। हालांकि एडला जो है बहुत समझदार थी, उसको उसका डर देख के लग गया था कि या तो ये चोर है या भागा हुआ प्रिजनर है, लेकिन फिर भी वो बहुत फ्रेंडली और काइंडली बिहेव करती है। पेडलर इस चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंस में आता है और वो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि अब उसको थोड़ी सी गिल्टी फील हो रही थी। किस लिए? क्योंकि उसने क्रॉफ्टर को लूटा था, पैसे लूटे थे उसके लिए। नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव होती है। आयरन मास्टर हैप्पी था कि कम से कम उसको भी पार्टनर मिला। देखो यहाँ भी हम देख सकते हैं आयरन मास्टर और वो दोनों अकेले ही हैं, तो उनको भी एक पार्टनर मिला है जिसके साथ वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। और साथ में वो एडला को कहता भी है कि पेडलर को हम कोई बिजनेस ऑफर करेंगे और जिससे ये रेड ट्रैप का सेलिंग बंद कर दे। एडला डाउटफुल होती है, हालांकि वो उससे कहती है कि उसका बिहेवियर ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे वो एजुकेटेड पर्सन हो। आयरन मास्टर कहता है कि थोड़ा वेट करो, अपने आप सब चीज़ें आ जाएंगी। दरवाज़ा खुलता है और वो वेल ड्रेस्ड होके जब आयरन मास्टर के सामने पेडलर पहुंचता है, तब क्या होता है, आयरन मास्टर पहचान जाता है कि ये वो उसका फ्रेंड नहीं है और इस वजह से आयरन मास्टर गुस्सा हो जाता है। तो पेडलर कह देता है कि उसने पहले से ही मना किया था कि वो नहीं आना चाहता, और उसने ये भी कहा कि उसने कभी ये चीज़ क्लेम नहीं की वो नील सोलॉफ है, और उसने तो रिक्वेस्ट भी की थी कि वो उसके मैनर हाउस पे नहीं आना चाहता है। क्योंकि अब आयरन मास्टर तो क्या कहता है कि ये ऑनेस्ट नहीं है और इसको हम शेरिफ को, मतलब पुलिस को दे देते हैं। तब पेडलर गुस्सा होता है और कहता है कि ये जो वर्ल्ड है वो रेड ट्रैप है। आज जैसे मैं फंस रहा हूँ, कल तुम्हें भी किसी न किसी लालच में फंस जाओगे और तुम्हारे लिए भी दिक्कत होगी। तो आयरन मास्टर इस चीज़ पे हंसता है। आयरन मास्टर जब पेडलर को लीव करने को कहता है तो एडला सपोर्ट करती है पेडलर को, और वो कहती है कि अब कम से कम हमने इसको बुलाया है, प्रॉमिस किया है, तो क्रिसमस तक तो ये हमारे साथ रहे। पेडलर को बहुत अच्छा लगता है, सरप्राइज होता है इस तरह के बिहेवियर से। और क्योंकि वो एडला ये भी कहती है कि इसको देख के लग रहा है बहुत बैड टाइम स्पेंड मतलब कि फेस किया है इसलिए, और शायद बहुत दिनों से ढंग से सोया भी नहीं है, तो एक दो दिन में कुछ नहीं होने वाला है। तो आयरन मास्टर अलाउ करता है। पेडलर को वहाँ रुकने को मिलता है, तो वो क्या काम करता है, वो सिर्फ सोता है। वो दिन में 1 ही 2 बार उठता है, वो भी सिर्फ खाने के लिए, और नहीं तो वो सुकून से सोता है। ऐसे सोता है जैसा लगता है वो कभी भी नहीं सोया, इतना क्वाइट, इतना सेफ। आयरन मास्टर और एडला उसको गिफ्ट करते हैं, जो क्रिसमस प्रेजेंट पे जो उसने सूट पहना होता है वो उसको दे देते हैं, और अच्छे से वो क्रिसमस स्पेंड करता है। साथ में एडला उसको कहती है कि तुम नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ सेलिब्रेट करने आना क्रिसमस। पेडलर ये सब चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, अमेज होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। आयरन मास्टर और उसकी जो लड़की है एडला, वो दोनों जाते हैं चर्च में क्रिसमस सर्विस के लिए। तभी वहाँ उनको पता चलता है कि एक रेड ट्रैप पेडलर है, उसने क्रॉफ्टर के 30 रुपीज़ लूटे हैं, जो रैम्सो आयरन वर्क में काम करता था। वो दोनों भाग के घर आते हैं। आयरन मास्टर बहुत गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उसको ये था कि शायद पेडलर अब उसके घर से सभी सिल्वर का या वैल्यूएबल थिंग्स लेके गए होंगे। जब वो वापस पहुंचते हैं घर, और आयरन मास्टर जो है अपने नौकर से पूछता है कि पेडलर क्या अभी भी है, तो वो इन्फॉर्म करता है कि वो जा चुका है, लेकिन वो कोई भी चीज़ लेके नहीं गया, बल्कि कुछ छोड़ के गया है, और छोड़ के गया है एडला के लिए कुछ। एडला देखती है पैकेट खोल के, तो उसमें एक रैट ट्रैप होता है, और उसी रैट ट्रैप में
30 क्रोनर्स भी 10 क्रोनर्स के 3 नॉट्स जो हैं वो उसमें होते हैं और एक लेटर होता है। लेटर में पैडलर लिखता है एडला को कि उसको उसने रियल कैप्टन की तरह ट्रीट किया और अब वह उसके लिए हमेशा एकदम अच्छा बन के रहेगा जैसा उसने ट्रीट किया है। वह पैसे जो हैं वो क्रॉफ्टर को लौटा दे वो रिक्वेस्ट करता है और साथ में लिखता है कि वो रैट ट्रैप जो है, वर्ल्ड की बात करें कि दुनिया वर्ल्ड रैट ट्रैप है, उससे नहीं निकल पाया है, लेकिन अब वो इसमें से बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि एडला ने उसको एज ए कैप्टन जो रिस्पेक्ट दी है उस चीज़ को वो मेंटेन रखेगा। और इस तरह से वो नीचे साइन भी करता है लेटर के, कैप्टन वॉन स्टेहल, ये उसका नाम होता है जिसको वो साइन करता है। अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हम देख सकते हैं यहाँ थीम अच्छाई की, किस तरह से हर एक इंसान में अच्छाई होती है, अगर हम उसको समझें और अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो लाई जा सकती है। दूसरी चीज़ है लॉनलीनेस की। चाहे एडला या आयरन मास्टर की बात करें, क्रॉफ्टर या पैडलर, सभी लोग लॉनलीनेस से सरवाइव होते हैं और ये एक थीम भी इसमें डिस्कस की गई है। तो ये थी स्टोरी रैट ट्रैप की। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।